तो दोस्तों इस वीडियो पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। ये दो सबसे फेमस फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट फंड ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रहे हैं। पहला फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों ही फंड्स इन्वेस्टर्स के फेवरेट रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही फंड्स एक अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट इस वक्त कमांड करते हैं। तो दोनों के एक अच्छा खासा कंपैरिजन आज इस वीडियो में करेंगे। टॉप 10 कंपनीज कौन सी हैं, सेक्टर्स कौन से हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहती है, रिस्क रेटिंग्स कैसी है इनकी, वो सारी चीजों पे बात करेंगे। और एंड में ये भी देखेंगे कि कंसिस्टेंसी ईयर ऑन ईयर कौन से फंड की बेटर है और एंड में किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों फंड्स की लॉन्च की, तो दोनों ही फंड्स में एक पराग पारिक मई 2013 से स्टार्ट हुआ है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जनवरी 2013 से। तो दोनों ही फंड्स काफी पुराने फंड्स यहां पर मार्केट में इस वक्त हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन की, तो दोनों फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी दोनों ही फंड्स किसी भी टाइप की कंपनी में कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोनों ही फंड्स पे। लेकिन दोनों ही फंड्स लार्ज कैप कंपनीज में मेजर पैसा लगाकर चलते हैं। मोर देन 70% पैसा दोनों फंड्स ने लार्ज कैप में लगाया हुआ है और मिड कैप में 2-2.5% पैसा है पराग पारिक का और स्मॉल कैप में 2.5% पराग पारिक पैसा लगा रहा है। वहीं एचडीएफसी ने थोड़ा सा स्लाइटली 9-10% पैसा अपना स्मॉल कैप में और 4% मिड कैप में लगाया हुआ है। वहीं पराग पारिक ने 15% के आसपास फॉरेन इक्विटी में भी अपना पैसा अलग से लगाया हुआ है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों इनकी जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, तो दोनों ही फंड्स का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा इस वक्त हो चुका है, हायर साइड पे है। पराग पारिक 93,000 करोड़ और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 69,000 करोड़। तो दोनों ही एक अच्छा खासा इन्वेस्टर्स बेस दोनों का यहां पर बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें यहां पर दोनों की एक्सपेंस रेशो, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की हायर साइड पे है 0.81%, पराग पारिक की 0.63% के आसपास एक्सपेंस रेशो है। उसी तरह दोस्तों अगर हम रिस्क रेशियोज की बात करते हैं दोनों फंड्स की, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल चीज रहती है किसी भी फंड के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की सबसे पहले बात करें तो पराग पारिक की 10.64, वहीं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की 12.57 के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है रिटर्न्स देने के मामले में, और ये दोनों ही फंड्स कम वॉलेटाइल फंड्स यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से नजर आते हैं। शार्प रेशो की बात करें तो पराग पारिक की 0.85 के आसपास है और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की 1.09 के आसपास यहां पर रेशो नजर आती है। तो दोनों ही फंड्स की अगर हम देखते हैं तो इसमें शार्प रेशो में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बेटर है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप जनरेट कर रहा है। टर्नओवर रेशो जो कि ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस करता है पोर्टफोलियो में, दोनों की सिमिलर नजर आती है। दोनों ही फंड्स बहुत ही मिनिमम चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करते हैं। टर्नओवर रेशो एक पराग पारिक की 26%, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की 32%, दोनों ही फंड्स यानी कि बहुत ही कम चेंजेस अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में करके चलते हैं। स्टेबल फंड्स यहां पर ये दोनों नजर आते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनकी सेक्टर एलोकेशन की, तो फाइनेंशियल सेक्टर, दोनों ही फंड फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं। सर्विस सेक्टर, उसके बाद आ जाता है पराग पारिक में टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल सेक्टर, और टॉप 4 सेक्टर में 55% पैसा। वहीं अगर हम एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप देखें तो ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी, ये 3 सेक्टर इसके अलावा आ जाते हैं। तो टॉप 4 में 3 सेक्टर दोनों फंड्स के कॉमन है। थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो यहां पर दोनों ही फंड्स का रहा है। तो टॉप 5 सेक्टर में 50% से ज्यादा एलोकेशन कवर होती हुई नजर आ रही है। टॉप 10 कंपनीज एक बारी बात करें, लेकिन उससे पहले एक बारी इनका हम ओवरलैपिंग की बात कर लेते हैं ओवरऑल। तो ये सवाल हमेशा से इन्वेस्टर्स के मन में आता है कि दो अच्छे फंड्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हम दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो देखिए पराग पारिक में 45 कंपनीज के आसपास हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 57 कंपनीज हैं, जिसमें से 20 कंपनीज कॉमन है और लगभग 50% पोर्टफोलियो इनका ओवरलैप हो रहा है। तो दोनों फंड्स में पैसा लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि काफी ज्यादा पोर्टफोलियो इनका कॉमन यहां पर रहने वाला है। टॉप 10 कंपनीज से एक बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा। तो यहां पर टॉप 10 कंपनीज देखते हैं तो देखिए यहां पर एचडीएफसी बैंक में दोनों ने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है, आईसीआईसी बैंक में दोनों ने अच्छा खासा एलोकेशन किया हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक में दोनों ने अच्छा खासा एलोकेशन है, मारुति सुजुकी दोनों के टॉप 10 में दिख जाएगा, एचसीएल टेक आपको दोनों के पोर्टफोलियो में टॉप 10 में दिख जाएगा, एक्सिस बैंक दिख जाएगा। तो टॉप 10 में ही अगर आप देखते हैं तो 5-6 कंपनीज इन दोनों की कॉमन है। तो सिमिलर स्ट्रेटेजी है, फाइनेंशियल सेक्टर पे फोकस है दोनों फंड्स का। दोनों ही फंड
इसके अलावा लार्ज कैप कंपनीज में मेजर पैसा लगाते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे सिमिलर टॉप 10 कंपनीज यहां पर इन दोनों के पोर्टफोलियो में नजर आती है। पारंपरिक में आप सरकारी कंपनीज का भी थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन देखते हैं, वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में कंपैरेटिवली आपको कम देखने को मिलता है। ओवरऑल सिमिलर पोर्टफोलियो टॉप 10 में अगर आप देखते हैं तो 6-7 कंपनियां कॉमन यहां पर नजर आती है, इसलिए हमने वो जो बात की थी म्यूचुअल फंड्स की ओवरलैपिंग की, वो यहां से आपको समझ आ रहा होगा कि 40-50% जो इनका एलोकेशन है वो सिमिलर आपको नजर आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात रिटर्न्स, वन टाइम इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स पे पहले बात कर लेते हैं। तो यहां पर भी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। एक साल में दोनों ही फंड ने 12-13% के आसपास की रिटर्न्स दी है। 2 साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप स्लाइटली बेटर करते हुए नजर आ रहा है, 3 साल में भी स्लाइटली बेटर है, 5 साल में भी स्लाइटली बेटर है। 5 साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ने 31% की रिटर्न्स दी है, पराग पारिक ने 29% की रिटर्न दी, और 10 साल में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बेटर है, वहां पर 18% की रिटर्न्स हैं, और एचडीएफसी में 15% की। आपने अगर 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन दोनों फंड्स में लगाए होते तो लगभग पराग पारिक में आपके 5 लाख हो गए होते, वहीं एचडीएफसी में 4,22,000। तो 10 सालों के हिसाब से पराग पारिक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को बीट करते हुए आ रहा है। एसआईपी इन्वेस्टमेंट की बात कर लें यहां पर एक बारी, तो एसआईपी में भी सिमिलर सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। हालांकि एसआईपी में जो डिफरेंस है वो और थोड़ा सा कम हो जाता है। 1 साल में सिमिलर रिटर्न्स है दोनों फंड्स की, 2 साल में अगर आप देखते हैं तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की बेटर रिटर्न्स है 21% की, और पराग पारिक की 16%। 3 साल में देखें तो एचडीएफसी की यहां पर भी बेटर है 24%, पराग पारिक 20%। 5 साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 26%, पराग पारिक 21%, और 10 साल में सिमिलर रिटर्न्स हैं। यहां पर पराग पारिक स्लाइटली बेटर है, 10 साल में एक 21% की रिटर्न्स है एसआईपी में, और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की लगभग 20% की रिटर्न्स है। तो सिमिलर काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दोनों ही फंड्स यहां पर अपना रहे हैं, और सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स 10 साल के पीरियड में आपको देखने को मिलेगी। कुछ पीरियड में कभी पराग पारिक आगे हो जाता है तो कभी एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप आगे हो जाता है। अब यहां पर दूसरा एक चीज और आती है, कंसिस्टेंसी की बात आती है कि दोनों में से कौन सा फंड बेटर कंसिस्टेंट रहा है ओवर द ईयर। यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें कंसिस्टेंसी के लेवल्स पे, तो सबसे पहले हम यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो 3 साल खराब रहे थे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप के। 2018 में -2% की रिटर्न्स थी, 2019 में 6% की रिटर्न्स थी, और 2020 में 6.5% की रिटर्न्स थी। उसके पहले के और उसके बाद के साल दोनों ही इस फंड हाउस के अच्छे रहे थे। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की हम यहां पर बात करें तो इसके जो साल थे उसमें से 2022 एक साल था जो इसका खराब रहा था, जिसमें -6% की रिटर्न आई थी। जब आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन लाए थे तो इनको कुछ टाइम समझ नहीं आया था कैसे उस फंड को एलोकेशन करनी है, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंसी बेटर, थोड़ी सी स्लाइटली बेटर यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की नजर आती है। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन ऐसे लगातार 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस अभी पराग पारिक में आपको कम देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, जहां पर 18, 19, 20 से 3 साल आपकी ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं खराब रहे थे। ओवरऑल दोनों ही फंड्स काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी सिमिलर है, वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं दोनों फंड्स एक अच्छा खासा एसेट अंडर मैनेजमेंट रखते हैं। दोनों की जो कंपनीज है वो 50% सिमिलर है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी सिमिलर है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी सिमिलर देखने को मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फंड हाउस यहां पर पसंद आता है। मेरी पर्सनल चॉइस हमेशा से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रही है। मुझे लगता है कि ओवरऑल पराग पारिक म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड, ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड है। तो ओवरऑल डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो कैसा है, जिसमें आप इन दोनों में से एक फंड को चूज करें। दोनों ही फंड्स काफी अच्छे कंसिस्टेंट फंड्स यहां पर नजर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आप इन दोनों में से किस फंड पे ज्यादा भरोसा करके चल रहे हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।